तो आज कॉमन मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है। जिन्होंने भी क्लास 11 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उन्हें ये कॉमन मेरिट लिस्ट देखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसे कल शाम के 5 बजे से पहले पहले उसे रिमूव भी कर लेना है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर टाइप कीजिए CHD एजुकेशन। उसके बाद देखिए ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेली सर्कुलर्स में सबसे ऊपर अभी कॉमन मेरिट लिस्ट का ही लिंक आपको दिखाई देगा, तो इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक और लिंक मिलेगा थोड़ा सा नीचे जाने पर। ये देखिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कॉमन मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। अब इसमें देखिए अलग अलग टैब्स हैं, इनको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले व्यू डिस्क्रिपेंसी डिटेल्स पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए आपको अपना फॉर्म नंबर यहाँ पे डालना है। ये फॉर्म नंबर कहाँ मिलेगा आपको, आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो जो PDF आपने डाउनलोड की थी उस PDF में वो आपका फॉर्म नंबर होगा, सबसे टॉप पर राइट कॉर्नर में मिलेगा आपको। तो फॉर्म नंबर यहाँ पे आपको भरना है। फॉर्म नंबर भरने के बाद शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। शो डिटेल्स कहाँ पर है, देखिए ये रहा शो डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म की कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी, वो बहुत ही अच्छे से आपको देखनी और समझनी है। और क्या क्या डिटेल्स आएंगी देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, प्रेफरेंसेस फील्ड येस या नो आएगा, मार्क्स फील्ड येस या नो आएगा, सर्टिफिकेट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, क्या क्या सर्टिफिकेट्स अपलोड करने थे उसके बारे में आएगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करना था तो येस आएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर आपको अपलोड करना होगा तो यहाँ पे लिखा होगा कि आपको अपलोड करना है, बट यहाँ पे लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नहीं करना है। अब मेन चीज़ देखिए ये है डिस्क्रिपेंसी, जो कि 6 नंबर वाले पॉइंट में है। ये लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी, यहाँ लिखा है नो रिमार्क्स। नो रिमार्क्स का मतलब कुछ नहीं करना आपको, आपके फॉर्म में सब कुछ सही है, ठीक है। मतलब जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो डिपार्टमेंट तक पहुँची है और उसमें कुछ भी मतलब चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नो रिमार्क्स का मतलब ये है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी रहता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी में लिखा होगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या कुछ ना कुछ करना है। अब जिनके भी फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी में नो रिमार्क्स या कुछ लिखा होगा कि अपलोड करो कैटेगरी सर्टिफिकेट या अपलोड करो 10th की मार्कशीट, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आप जब नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वो तब जब नो रिमार्क्स के अलावा कुछ और लिखा होगा तब। अभी देखिए नो रिमार्क्स लिखा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या कहता है, ये देखिए तो लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एडिट योर फॉर्म, ये लिखा हुआ आएगा। यानी कि कुछ भी चेंज करना ही नहीं, इसलिए हमें अथॉरिटी दी नहीं गई है कि हम फॉर्म को एडिट करें। लेकिन जिसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी रहेगी, जब वो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से खुल जाएगा और उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, वो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद क्या करना है, देखियो आपको कंप्लीट कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर पास आउट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ UT चंडीगढ़। तो ये देखिए अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं, सभी के लिए हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10 चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से पास किया या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पास नहीं किया, किसी और बोर्ड से पास किया, तो अलग अलग टैब्स हैं, उन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके अपना नेम चेक करना है मेरिट लिस्ट में। अब नेम कैसे चेक करना है, देखिए मान लीजिए ये कंप्लीट कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर पास आउट, अगर आप चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं तो आप इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे, इस वाले टैब पर। और अगर आप चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट नहीं है तो नीचे वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप सबसे पहले अपना नेम चेक कर लेंगे और परसेंटेज, आपकी जो भी परसेंटेज बनती है उस वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
मान लीजिए आपकी परसेंटेज है 73, तो 71.00 से लेके 75.9 वाले इस वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपका नेम इसमें शो हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो होगी परसेंटेज के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रीम वाइज भी चेक कर लेना है एक बार कि आपने सबसे पहले नंबर पे कौन सी स्ट्रीम भरी थी, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो स्ट्रीम वाइज भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। ये देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। तो जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया है और मेरी परसेंटेज है 73, तो ये रही 73, इस रेंज में आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 71 से लेकर 75.99 तक के कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके मार्क्स तक भी आप देख पाएंगे। वो कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, मार्क्स, ओवरऑल रिजल्ट, परसेंटेज। आपको अपना खुद का नेम भी चेक कर लेना है और चेक करना है कि आपकी जो परसेंटेज बनती है वही परसेंटेज इस मेरिट लिस्ट में शो हो रही है या नहीं। अगर कम शो हो रही है तो आपको क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए जो भी ये फॉर्म नंबर है 9141, तो जिस भी कैंडिडेट का ये फॉर्म नंबर है आपको देखना है कि इस कैंडिडेट को के मार्क्स कैसे हैं, या आपसे ज़्यादा हैं, मतलब इसकी परसेंटेज 75 है और आपकी 73 है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी 75 कैसे है। इसके मार्क्स तक भी देख सकते हैं इस ब्लू वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो। अब देखिए आपको अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी यहाँ पे शो किया जाएगा इस मेरिट लिस्ट में। जैसे ही आप इस नंबर पे क्लिक करते हैं, इस लिंक पे, ये जो फॉर्म नंबर है, तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे देखिए मार्क्स शो हो रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 6th सब्जेक्ट है ना, ये वाला, इसे इंक्लूड नहीं किया गया परसेंटेज निकालते समय। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो टोटल मार्क्स में सिर्फ टॉप के 5 सब्जेक्ट नहीं होते, ध्यान रखना है। ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को ही कंसीडर किया गया है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और कॉमन मेरिट लिस्ट में जो परसेंटेज शो हो रही है उससे मैच कर सकते हैं। अगर कम शो हो रही है तो अब आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए आपको पास एक और ऑप्शन है, ऑब्जेक्शन प्रोफॉर्मा। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो टैब्स थे, इन टैब्स में यहाँ पर ये रहा डिस्क्रिपेंसी या फिर ऑब्जेक्शन प्रोफॉर्मा, ये रहा देखिए। इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देखिए आपको जो भी डाउट है या जो भी ऑब्जेक्शन है वो सब आप सबमिट कर सकते हैं इस प्रोफॉर्मा के थ्रू। इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि फॉर्म नंबर और नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बोर्ड, रोल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके बाद लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे बताएं क्या ऑब्जेक्शन है आपको, कि आपके मार्क्स कम शो हो रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये सब करने के बाद देखिए आपको ये ईमेल कर देना है। अब देखिए मान लीजिए आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में कम शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ ऑब्जेक्शन लिख देंगे कि मेरे मार्क्स कम शो हो रहे हैं, लेकिन प्रूफ भी देना पड़ेगा आपको कि आपके मार्क्स ज़्यादा बनते हैं। तो प्रूफ के तौर पे आपको अपनी मार्कशीट वगैरह अटैच करनी होगी। तो मार्कशीट की स्कैन्ड कॉपी वो, और यहाँ पे डिटेल्स भरने के बाद ये सारा कुछ आपको ईमेल करना है। और ईमेल आईडी देखिए ये रही, देखिए ईमेल आईडी को मैं बड़ा करके शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे admissionxiut@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना है। ठीक है, तो अब बताइए अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।